ट्रंप की ग्रीनलैंड को लेकर इस वक्त क्या कुछ वो कह रहे हैं, वो आपको जानकारी हम देने वाले हैं। देखिए, दावोस के मन से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी मिसाइल दाग दी है जिसने पूरी दुनिया के भूगोल और भविष्य को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप का मिशन ग्रीनलैंड अब मिलिट्री एक्शन की धमकी तक आ पहुंचा है। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें ग्रीनलैंड हर कीमत पर चाहिए। इस पर यूरोप और अमेरिका के बीच आर पार की लड़ाई अब और ज्यादा छिड़ गई है। ट्रंप की इस धौंस के जवाब में यूरोपीय देश एकजुट हो गए हैं। ट्रंप की जिद और यूरोप के पलटवार ने दशकों पुरानी दोस्ती में ऐसी दरार डाल दी है जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर से शीत युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इन सब की मुख्य वजह क्या है? इन सब का मेन कारण है ग्रीनलैंड। जी हां, यूरोप पर ट्रंप दुनिया जंग, अब आपको बता दें कि जंग के मुहाने पर पूरी दुनिया आ गई है। लगातार धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका और यूरोप के बीच सीधा टकराव दिखाई दे रहा है। दावोस में यूरोप के खिलाफ ट्रंप साफ तौर पर आक्रामक दिखाई दिए। ग्रीनलैंड महाशक्तियों की जंग का एक केंद्र बन चुका है। आपको बता दें कि आर्कटिक से ग्लोबल लड़ाई शुरू हुई थी और ये नई ग्लोबल की लड़ाई शुरू हुई। इसमें ट्रेड, टैरिफ और टेरिटरी तीनों पर तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। दुनिया एक नए टकराव के मोड़ पर आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार जिद कर रहे हैं कि हमें हर हाल में ग्रीनलैंड चाहिए, लेकिन बाकी जो देश है वो उनका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि दावोस में ग्रीनलैंड पर गदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने क्या फाइनल अल्टीमेटम सभी को दिया, अब आपको वो हम जानकारी देते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड हमें दें वरना हम छीन लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी धमकी दे दी है सभी को। ग्रीनलैंड अमेरिकी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अमेरिका ही ग्रीनलैंड की रक्षा कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसी बात को रिपीट कर रहे हैं। लीज नहीं, ग्रीनलैंड पर हमको पूरा मालिकाना हक चाहिए, ये धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और तो और उन्होंने ये भी कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो ग्रीनलैंड में मिलिट्री इस्तेमाल हम करेंगे। और दूसरे वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने ही ग्रीनलैंड की जान बचाई थी, ये भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। ग्रीनलैंड को लौटाना यूएस की सबसे बड़ी भूल है और यूएस से अगर नहीं आया तो ग्रीनलैंड पर चीन और रूस कब्जा कर लेंगे। तो ये धमकी डोनाल्ड ट्रंप लगातार दे रहे हैं। तमाम बड़ी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि कैसे उन्होंने यूएस को उस वक्त ग्रीनलैंड को सौंप दिया था, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल यूएस की थी। तो दावोस में ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर क्या कहा, सबसे पहले हम आपको सुनवा देते हैं। जरा देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। What's happening with Greenland? I wonder, because I want Greenland for security. I don't want it for anything else. We have so much rare earth. We don't know what to do with it. We don't need it for anything else. No, this is security we're talking about. And I can say one thing about Mark. He wants security, and he wants security for all of us. I think it's, we're a member of NATO. He wants security for NATO and beyond. ट्रंप का ग्रीनलैंड पर ग्रीन सिग्नल, तानाशाह का ऐलान, दुनिया हैरान। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां ग्लोबल इकोनॉमी का मंच सजा था, लेकिन ट्रंप का एजेंडा साफ था, अमेरिका फर्स्ट और ग्रीनलैंड फर्स्ट। ट्रंप ने साफ कहा, ग्रीनलैंड रणनीतिक रूप से इतना अहम है कि उसकी सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। What's happening with Greenland? I wonder, because I want Greenland for security. I don't want it for anything else. We have so much rare earth. We don't know what to do with it. We don't need it for anything else. No, this is security we're talking about. And I can say one thing about Mark. He wants security, and he wants security for all of us. I think it's, we're a member of NATO. He wants security for NATO and beyond. ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने डेनमार्क को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया और एहसान फरामोश बताया। After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. But how ungrateful are they now? ट्रंप का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने डेनमार्क की रक्षा की और आज वही डेनमार्क ग्रीनलैंड पर कंट्रोल छोड़ने से इंकार कर रहा है। यूरोप के लिए ये सिर्फ बयान नहीं, सीधी चेतावनी है। दावोस में नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटो के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर लगने वाला 10% टैरिफ हटा दिया। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र पर अमेरिका नाटो की नई डील तैयार हो चुकी है। ट्रंप नाटो में ग्रीनलैंड पर कई मुद्दों पर सहमति बनी। ग्रीनलैंड और आर्कटिक की सुरक्षा दोनों मिलकर करेंगे। अमेरिका को ग्रीनलैंड में सीमित सैन्य ठिकाने बनाने की अनुमति,
जमीन, समुद्र और हवा, तीनों मोर्चों पर 24/7 निगरानी। ग्रीनलैंड के खनिज संसाधनों पर यूएस के साथ पार्टनरशिप। आर्कटिक में रशिया और चाइना की एंट्री पर रोक रहेगी। ट्रंप का दावा, डील जल्द होगी पब्लिक। ग्रीनलैंड सहित दूसरे मुद्दों पर ट्रंप के बयानों से समूचा यूरोप खासा नाराज है। जो यूरोप कभी अमेरिका का पिछलग्गू माना जाता था, वो अब शायद पहली बार ट्रंप के खिलाफ लामबंद दिख रहा है। We do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism. And we do prefer rule of law to brutality. We stand firmly with Greenland and Denmark and fully support their unique right to determine Greenland's future. Our commitment to NATO's Article 5 is unwavering. Canada strongly opposes tariffs over Greenland. और फिर आया वो बयान जिसने पूरी दुनिया को चौंका डाला। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि वो एक तानाशाह है। I can't believe it. We got good reviews in that speech. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator. ग्रीनलैंड को पाने की चाहत में ट्रंप ने कूटनीति की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। बर्फ की चादर ओढ़े ग्रीनलैंड आज सिर्फ एक द्वीप नहीं, महाशक्तियों की नई जंग का मैदान बन चुका है। ट्रंप का ग्रीन सिग्नल साफ है, या हमारी शर्तें मानो और नहीं तो हमसे टकराने के लिए तैयार हो जाओ। यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में खटास साफ दिख रही है और अगर ट्रंप का यही रवैया रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यूरोप और अमेरिका के अटूट बंधन बिखर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, वाई ग्रीनलैंड इज इंपॉर्टेंट। अब आपको बताते हैं पॉइंटर्स के जरिए। रणनीतिक रूप से दुनिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन पर है ग्रीनलैंड। अब दुश्मनों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये जगह बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक जिद से पकड़ ली है। बर्फ के नीचे सोना, तांबा, लोहे का विशाल खजाना बताया जाता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स बताए जा रहे हैं जो कि इसमें है, और मिनरल्स का भंडार है। मिसाइल्स के लिए दुर्लभ खनिज भी यहाँ से मिल सकती है। रूसी मिसाइलों को ट्रैक करने का सबसे सटीक अड्डा इसको बताया जाता है। तटों पर अरबों बैरल जो कच्चा तेल है और गैस है वो यहाँ पर है। इसके अलावा आपको बता दें आर्कटिक महासागर पर एक छत्र राज हो सकता है। इसलिए ये कुछ पॉइंटर्स हमने आपको बताया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक जिद पकड़ ली और वो ये चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर हमारा ही कब्जा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से रूस की लोकेशंस को भी अच्छे से ट्रैक किया जा सकता है। रूस में क्या कुछ चल रहा है तट के आसपास, उसके लिए भी ये जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी कहा जा रहा है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर मिलते हैं और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अपने बिजनेस को वो और आगे बढ़ाए। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताएंगे कि एक तरफ ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, वेनेजुएला जैसी कार्रवाई तक की बात डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, तो दूसरी तरफ यूरोप को भी वो धमकी दे रहे हैं। यूरोप आज पूरा यूरोप सदमे में है। वो यूरोप जो कल तक अमेरिका पे कंधे से कंधा मिलाकर चला करता था, आज ट्रंप उसको बर्बादी की कगार पर बता रहे, कह रहे कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, उसी रास्ते पर है। आपको पॉइंट्स के जरिए बताने वाले कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं। तो देखिए, यूरोप पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और तमाम बातें भी आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार क्या कह रहे हैं। यूरोप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा, यूरोप के कई हिस्से अब पहचान में ही नहीं आते। यूरोप में मास माइग्रेशन विनाशकारी है, यूरोप को सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। हमारी नीतियों से सीखे दुनिया, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और तो और यूरोप की आर्थिक नीतियां पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन अमेरिकी मॉडल अपनाए, अमेरिकी फर्स्ट वाली नीति सबसे ऊपर है। यूरोप अपनी जंग खुद लड़े, नेटो पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये एक एक करके हम आपको पॉइंटर्स बता रहे हैं। इतनी सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे यूरोप को लेकर कह दी है। कनाडा यूएसए की खैरात पर पल रहा है, तो पूरे यूरोप से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पंगा ले रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीनलैंड, क्योंकि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, वो ग्रीनलैंड को धमकी दे रहे हैं ताकि वो अपना कब्जा छोड़े और ऐसे में जो बाकी बची हुई लोकेशंस उनको भी वो पूरी तरह से कैप्चर कर ले। तो देखिए, आपको बता रहे डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की धमकी पूरे यूरोप को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने यूरोप को खुलेआम चेतावनी दी तो यूरोप भी अब ट्रंप के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट हो चुका है। अब आपको हम जानकारी देंगे वो कौन कौन से देश है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने है, अमेरिका के सामने। सबसे पहले इसमें आता है फ्रांस। फ्रांस के अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन, ये तमाम वो देश है जो अब डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जिद पकड़ ली है। नीदरलैंड, नॉर्वे और ये तमाम वो देश है जो कि इस वक्त पूरी तरीके से एकजुट हो चुके हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट हमने तैयार की है, सबसे पहले आप उस रिपोर्ट को देखिए।
दावोस की बर्फीली वादियों में इस वक्त दुनिया में चल रही स्थिति का सियासी पारा हाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी सत्ता के दूसरे कार्यकाल के पहले साल के अंत में बड़े बड़े दावों के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहुंचे। यूरोपीय देश पहले से ही यहां पर ट्रंप के खिलाफ भड़ास निकाल चुके हैं। ईयू देशों के द्वारा अमेरिका को ट्रेक बंदूकों की धमकी दी जा चुकी है। अब ट्रंप अपना पक्ष रखने के लिए यहां पर पहुंचे। उन्होंने अपनी स्पीच में पहले ये बताया कि उनके राज में अमेरिका डेड देश से आर्थिक चमत्कार बना दिया। इसके अलावा उन्होंने ग्रीनलैंड से लेकर यूक्रेन तक सभी मुद्दों पर विस्फोटक बयान दिए। ट्रंप ने यूरोपीय देशों को खरी खोटी सुनाई। गौरतलब है कि वेनेजुएला में अपने कब्जे के बाद ग्रीनलैंड पर नजर रखने वाले ट्रंप के खिलाफ यूरोपीय देश पहले ही अपना रुख साफ कर चुके हैं। ऐसे में ट्रंप ने कह डाला कि यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा। यूरोप की नीतियों की वजह से ऐसा हाल है कि कुछ शहर तो अब पहचानने लायक नहीं बचे और यूरोप को अमेरिका से सीख लेनी चाहिए। The consequences of such destructive policies have been stark, including lower economic growth, lower standards of living, lower birth rates, more socially disruptive migration. The United States cares greatly about the people of Europe. We really do. I mean, look, I am derived from Europe. ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर है। वो किसी भी हाल में ग्रीनलैंड चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड पर स्टैंड को लेकर उन्हें दुनिया में नेगेटिव तरीके से दिखाया जा रहा है। हालांकि इस पर उनका स्टैंड बदला नहीं है। ट्रंप ने एक बार फिर से वही पुराना राग अलापा कि ग्रीनलैंड उन्हें सिक्योरिटी के लिए चाहिए। ट्रंप ने एक बार फिर से सफाई दी, लेकिन फिर से दादागिरी वाले मोड में ही पहुंच गए। ट्रंप ने यूरोपीय देशों से कहा कि नेटो को अमेरिका ने बहुत दिया, लेकिन जब बदले में कुछ देने की बारी आई तो सब पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा ही नहीं है कि नेटो कभी अमेरिका की मदद करेगा। Would not be a threat to NATO. This would greatly enhance the security of the entire alliance, the NATO alliance. The United States is treated very unfairly by NATO. I want to tell you that. And when you think about it, nobody can dispute it. We give so much and we get so little in return. And I've been a critic of NATO for many years. You wouldn't have NATO if I didn't get involved. गौरतलब है कि नेटो पहले ही कह चुका है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा नेटो को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में अब ट्रंप को इस बात की नाराजगी है कि ग्रीनलैंड के मुद्दे में नेटो अमेरिका का साथ नहीं दे रहा। लेकिन नेटो की इस बात को ट्रंप ने खारिज किया है। ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड अगर अमेरिका के हिस्से पे आता है तो इससे किसी का भी नुकसान नहीं होगा। साथ ही वो ये भी कह गए कि अगर ग्रीनलैंड उन्हें नहीं मिला तो वो इसे छीन लेंगे। यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा है। चीन एक चालाक देश है। ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका ही कर सकता है। अमेरिका ही वेनेजुएला को संवार सकता है। वहीं अक्सर युद्ध विराम समझौते और शांति की बात करने वाले ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर दोहरा रवैया अपना लिया। पहले ट्रंप कहते थे कि वो यूक्रेन में शांति लाएंगे, लेकिन अब उन्होंने साफ कह दिया है कि यूरोप को रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम की बात करनी चाहिए। साथ ही ट्रंप ने कहा कि वो पहले ही यूक्रेन को भारी आर्थिक मदद दे चुके हैं, लेकिन अब युद्ध रुकवाने की जिम्मेदारी यूरोप ले। Ukraine and Russia, something that would have never happened. And I know Putin very well, but he wasn't going to do anything. I said, Vladimir, you're not doing it. He would never have done it. It was terrible what happened. I could see it happening too. After I left, I could see it happening. अब ट्रंप की दुनिया को लेकर राजनीति की गर्मी से यूरोप जरूर पसीने में है। ग्रीनलैंड हो या नेटो, यूक्रेन हो या इमिग्रेशन, ट्रंप हर मंच पर वही पुराना राग दोहराते दिखे। अमेरिका फर्स्ट, बाकी बाद में। दावोस में ट्रंप संवाद के लिए आए थे, लेकिन निकलते निकलते वो एक बार फिर दुनिया को ये एहसास दिला गए कि उनके लिए ग्लोबल मंच भी घरेलू चुनावी अखाड़ा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप और नेटो को घेरने वाले ट्रंप की इस राजनीति का धुआं कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, दावोस के मंच से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ग्रीनलैंड और अमेरिका को धमकी नहीं दी, बल्कि यूक्रेन युद्ध से ही अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और यूरोप को आगे कर दिया है। यूक्रेन पर ट्रंप का
हैंड्स अप कैसे, अब आपको ये बताते हैं। अब यूक्रेन युद्ध की जिम्मेदारी यूरोप के डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। अमेरिका यूक्रेन से बहुत दूर है और अब यूरोप करीब है, तो यूरोप ही इसको हैंडल करे। अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर दिए, ये भी उन्होंने बताया, और युद्ध रोकने में अमेरिका को नुकसान भी यहाँ पर भरना पड़ा है। मेहनत और पैसा दोनों अमेरिका ने लगाया है। अब यूक्रेन में यूरोप को आगे आना चाहिए, तो अब पूरे यूरोप को डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कर दिया और उनका ये कहना है कि अब यूरोप को आगे आना चाहिए और यूक्रेन की मदद करनी चाहिए।